ब्रेस्ट पे हाथ लगा करके मजे ले रहे हैं, उसके योनि पे हाथ लगा के मजे ले रहे हैं। दो स्त्रियों को सिर्फ नंगा नहीं किया गया, ये पूरे राष्ट्र को नंगा किया गया है। उनको ऐसे बिल्कुल एकांत जगह पे छोड़ देना चाहिए जहाँ पे कुछ ना हो, तिल तिल के वो करे। वीडियो और जो फुटेज उसका जिक्र कर रही हैं और आपकी आंखों में वो आंसू साफ तरीके से झलक रहा है। आगे मुख्यमंत्री का है कि वो क्या सो रहे थे या वो कहीं विदेश घूम रहे थे, पहले उसको काट डाले। ऐसे व्यक्ति को चौराहे, ये मैं बहुत ही गुस्से में बोल रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति पे एक चौराहे पे नसीहत देनी चाहिए कि अगर आपके अंदर स्त्री के साथ प्रेम नहीं है, एक स्त्री का सम्मान नहीं है, तो आपको जीने का हक नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात देवता वही निवास करते हैं जहां महिलाओं का सम्मान होता है। लेकिन आज मणिपुर से तस्वीर और वीडियो जो सामने आया है वो अपने आप में नैतिकता, मानवता को शर्मसार करता है। दो महिलाएं हैं जिनका नग्न अवस्था में तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये सवाल मणिपुर सरकार के ऊपर उठाया जा रहा है कि आखिर 78 दिन बाद मणिपुर की सरकार जागी या अभी तक वो सो रही है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उषा विश्वकर्मा जी, जो रेड ब्रिगेड के संस्थापक हैं। अगर मैम के बारे में हम आपको बताएं तो निर्भया कांड आपको याद होगा। दिल्ली की सड़कों पर न्याय दिलाने के लिए उषा विश्वकर्मा जी लगातार संघर्ष करती रही और आज जो मुद्दा आया है उस पर हम बातचीत करेंगे। मैम, जो मणिपुर की घटना सामने आई है वो अपने आप में नैतिकता, मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर देती है। आखिर ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ ही क्यों होती है? मणिपुर में बहुत दिनों से हिंसा चल रही है और हिंसा जब भी होती है, जहाँ भी होती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा बुरा होता है, जो पीड़ा झेलती है और जो प्रभावित होती है उससे, वो महिला और बच्चे होते हैं। मणिपुर अपने आप में ही एक बहुत सशक्त स्थान है। वहाँ पे कहा जाता है कि महिलाओं का राज चलता है। हम लोग बहुत सारी स्टोरियाँ पढ़े हैं और हम लोगों को बताया जाता है कि अगर महिलाओं की ताकत को देखना हो तो आपको मणिपुर जाकर के देखना चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीर और ये जो वीडियो सामने आया है और हमारे जैसी बहुत सारी महिलाएं महिला मुद्दों पे काम करती हैं, ये जो तस्वीर जो दिख रही है, जो वीडियो दिख रही है कि एक करीबन 100 से ज़्यादा पुरुष एक दो महिला को नंगा करके, नंगा शब्द कहने में भी शर्म आती है, नंगा करके उसके ब्रेस्ट पे हाथ लगा करके मजे ले रहे हैं, उसके योनि पे हाथ लगा के मजे ले रहे हैं। तो मतलब जो एक सुरक्षा की बात की जा रही है, बहुत सारे संकल्प दिलाए जा रहे हैं, वो तो खाली दिख रहा है। तो क्या वहाँ पे कानून सो रहा है या फिर वहाँ की सरकार सो रही है? तो वहाँ पे ये त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और इस पे इतना होने के बाद मुझे तो लगता है कि वहाँ की सरकार को, मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और हम सबको अपील करना चाहिए हमारे राष्ट्रपति से, क्योंकि राष्ट्रपति एक उस समाज से है कि जहाँ पे वो भली भांति हर चीज़ को जानते हैं। तो ये अपील हम सबको करना चाहिए कि इस स्थिति में तो हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ पे हम कल्पना करते हैं कि महिलाएं बहुत ही सशक्त हैं, वहाँ पे एक स्त्री को आप नंगा करके दौड़ा रहे, वो मरना तो एक बार ठीक होता है कि आपने अचानक से मार दिया, वो औरत कितने क्षण, कितने करोड़ बार वो दोनों औरतें मरी होंगी, ये सोच के रूह कांप जा रही है। क्या वो औरत अपने आगे की जिंदगी ढंग से जी पाएंगी या फिर उस जगह पे जो औरतें ये घटना देख रही हैं और जो वहीं की निवासी हैं, वो उस समय जब ये घटना देख रही हैं तो वो क्या महसूस कर रही हैं कि उनका नंबर कब? तो मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पुरुष भाइयों से कि आप इसमें क्या कर सकते हैं? आपकी क्या भूमिका है कि वो जो 100 से अधिक पुरुष, मर्द जो है वो औरत को बिल्कुल ऐसे लगता है खाने की वस्तु की तरह, फुटबॉल की तरह फेंक रहे थे, तो क्या उनके घर में स्त्री नहीं थी, उनकी माँ नहीं थी, उनकी बहन नहीं थी, उनकी बेटी नहीं थी या उनकी प्रेमिका नहीं थी? या आज इस पूरे देश में, पूरे विश्व में जो पुरुष देख रहे हैं वो उन मर्दों के लिए, उन पुरुष के लिए क्या कहेंगे? और वो जो दो स्त्री हैं
वो सिर्फ 2 स्त्री नहीं है, वो 2 स्त्रियों को सिर्फ नंगा नहीं किया गया, ये पूरे राष्ट्र को नंगा किया गया है। और इस पूरे राष्ट्र को अगर नंगा किया जा रहा है तो हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? अब जो एक बहुत गर्व से बोलते हैं कि पढ़ेगी बेटी, सशक्त बेटी होगी, हमारी भारत की महान बेटी होगी, वो महानता कहाँ जा रही है हमारी सरकार की? तो क्या इस पूरे केस में हमारे सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेंगे, या फिर उनकी कोई एक बैठक बैठाई जाएगी ताकि इस मुद्दे को, इस बहुत ही गहन, वो घटिया से घटिया घटना इसको कह सकते हैं, उसको कितने जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई हो सकती है। और हमारी जैसे संगठन जो है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उस पर क्या एक्शन हम लोग ले सकते हैं? हमें लगता है कि इस समय सब कुछ छोड़ करके एक औरत के सवाल को आना चाहिए। और हर बार औरत ही क्यों किसकी है? ये औरत के जीवन को, उनकी अस्तित्व को लेकर, अस्मिता को लेकर के सवाल है। और ये सिर्फ औरत का सवाल नहीं है, औरत से ही पूरा देश है, पूरा समाज है, पूरा परिवार है। अगर औरत पे सवाल उठ रहा है, औरत को नंगे किया जा रहा है, तो देश में तो सब आते हैं, सब नंगे हो रहे हैं। तो इस पर क्या उनकी? मैम, क्योंकि जो निर्भया कांड हुआ था, आप दिल्ली गई, आपने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और लगातार आप न्याय दिलाने का प्रयास करती थी। तो क्या उस समय आपने ये सोचा था कि जो निर्भया कांड में आप इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है साल 2011-12 में, आज 2023 के पावदान पे आप खड़ी हैं, ये घटनाएं जो अपने आप में सामने आती हैं तो मन को, हृदय को झकझोर के रख देती हैं? जी, निर्भया केस में जब हम लोगों ने इस पे पूरा केस देखा और सब कुछ हम लोग कर रहे थे, और ये पूरा देश उस समय भी हिला हुआ था, लेकिन ये घटना जो देखी जा रही है, उनको मतलब जो 150 लोग हैं, 100 से ऊपर लोग हैं, उनको ये एहसास ही नहीं हो रहा कि वो कर क्या रहे हैं। क्या उनकी मानवता इतनी मर चुकी है, वो इतने अंदर से सड़ चुके हैं, या वहाँ के लोग जो है जब इस घटना को देख रहे हैं तो 100% उनके अगल बगल के लोग होंगे, तो क्या उनका खून नहीं खौल रहा है कि उस आदमी को निकाल के बाहर करें? क्योंकि वो हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारे घर की जो स्त्रियां हैं उनको नंग कर रहा है। उनका दिमाग अगर इतना सड़ गया, वो दिवालिया हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको तुरंत पकड़ के, और ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। उनको ऐसे बिल्कुल एकांत जगह पे छोड़ देना चाहिए जहाँ पे कुछ ना हो, तिल तिल के ऊपर। उस दोनों महिला से तो मुझे नहीं लग रहा है कि उन महिलाओं से जाकर के पूछो उनकी आज क्या स्थिति होगी, वो इस विशाल देश को किस तरह देख रहे होंगे। मैम, क्योंकि आप जैसा इस वीडियो और जो फोटेज उसका जिक्र कर रही हैं और आपकी आंखों में वो आंसू साफ तरीके से झलक रहा है, क्या जो वो लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज 78 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है तो सरकार हरकत में आती है और उसके बाद गिरफ्तारी सिर्फ नाम मात्र का, सिर्फ उसमें जो मुख्य आरोपी का नाम दिया जाता है, गिरफ्तार होता है? बिल्कुल, मतलब इस तरह की घटना हो गई तो मुझे लगता है जितने भी अभियान, कानून और जितनी भी सरकार चला रही है उसको बंद कर देना चाहिए, और कानून की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको ध्वस्त कर देना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने देश में, एक प्रांत में इस तरह की घटना होने दे रहे हो और उस पर अभी चुप्पी साधे हो, तो इसका मतलब ये सारा ढोंग है। उस पर क्यों दिखावा कर रहे हैं? जब उस जगह एक स्त्री को, ऐसा नहीं कि 1-2 लोगों ने करके छोड़ दिया है, वो पूरा काफिला चल रहा है। तो ये सबसे पहले तो सवाल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री का है कि वो क्या सो रहे थे या वो कहीं विदेश घूम रहे थे। वहाँ की सरकार पर ये सवाल है, और जो जिस पार्टी से है वो अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं, वो क्यों चुप बैठे हुए हैं, और अभी तक कोई किसी का बयान क्यों नहीं आया है। वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या उनसे बड़े हो, जो वहाँ का एक बहुत बड़ा डिफेंस काम करता है, उसका सवाल क्यों नहीं आया, उसका कोई चर्चा क्यों नहीं आई। तो ये तो या क्या मिली भगत है, या फिर उसको जानबूझ के करवाया जा रहा है कि हिंसा के बाद एक और रूप देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सब पे सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल तो वहाँ के, मुझे लगता है, आम जनता कि अगर जिस सरकार को हम वोट दे रहे हैं वही हमारे साथ नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो दोबारा नहीं आने देना चाहिए, अभी से बहिष्कृत करना चाहिए। जी।
मैम अंतिम के मैं सिर्फ 2 सवाल आपसे करूँगा कि जब इस घटना के बारे में आपको पता चला तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मेरे साथ 2006 में बलात्कार का प्रयास हुआ। वो एक व्यक्ति ने कोशिश की थी, सफल नहीं हुआ। आज मैं वीडियो भी देख रही थी और एक फोटो देखी कि उस भीड़ में एक आदमी उसके स्तन को नोच रहा है और दूसरा आदमी उसकी योनि में हाथ डाल रही है। तो हर एक स्त्री ये सोचेगी पहले उसको काट डालो। ऐसे व्यक्ति को चौराहे, ये मैं बहुत ही गुस्से में बोल रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति पे एक चौराहे पे नसीहत देनी चाहिए कि अगर आपके अंदर स्त्री के साथ प्रेम नहीं है, स्त्री का सम्मान नहीं है, तो आपको जीने का हक नहीं है। और हर नागरिक को ये करने का हक है कि ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत करो, उसको ऐसे जगह छोड़ो जहाँ पे ना खाने को मिले ना पानी को मिले, वहाँ चिड़िया भी ना रहे, ताकि उसको एहसास हो कि जो कीड़ा है उसको दे रहा है वो कितना खतरनाक है। वो जो औरत देख रही है, मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे पुरुष में भी संवेदना बची है, उसको देख करके वो ये कह सकते हैं कि ये गलत है और उसके अंदर भी यही आ रहा होगा कि ये होना चाहिए। जी, क्योंकि जैसा आप बता रही हैं मैम का गला रूंध चुका है, आंखें भी पूरी तरीके से भर आई हैं और आज देश की जनता सड़कों पर उतरी है न्याय दिलाने के लिए। मैम आप देशवासियों से और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि इस जो कृत्य किया गया है उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उनको सजा दिलाएं, क्या कहना चाहिए? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये सवाल सिर्फ 2 बेटियों का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की बेटियों का है। और इस घटना को जो भी बेटी देख रही है, जो भी माँ देख रही है, जो भी पत्नी देख रही है, जो भी प्रेमिका देख रही है, या जो भी भाई देख रहा है, पिता देख रहा है, सबको सड़क पे आना चाहिए उसके लिए। वो औरत, वो लड़की दोनों जो है, वो महिला दोनों जो है, वो कम से कम उनको लगे कि मेरे साथ कोई है। वो आगे के जीवन को इसलिए जी सके कि पूरा देश उनके साथ है। और हर औरत को, हर आदमी को उसके लिए खड़े होने की ज़रूरत है। जहाँ भी है वो अपने, उसके लिए, उसकी शांति के लिए, उसकी ताकत के लिए वो खड़ा हो सड़कों पे और आए और इस सरकार से पूछे कि अब तक क्या किया आपने। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे उषा विश्वकर्मा जी को, जो लगातार महिलाओं और बच्चियों के मुद्दे पर उनके साथ खड़ी रहती हैं।